राधिका 18 साल की थी और आज उसे ज़बरदस्ती दुल्हन की तरह तैयार किया जा रहा था। उसके रोने की आवाज़ से पूरे घर में शोर मचा था। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मैं भी देखती हूँ कैसे शादी नहीं करती, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, अभी मैं बहुत छोटी हूँ और मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। देख, अगर तूने इस लड़के से शादी कर ली ना तो हम सबके दिन पलट जाएंगे। अरे बहुत पैसे वाला है, तुझे रानी की तरह रखेगा। आप मेरे चाचा होकर कैसी बात कर रहे हैं? और वो लड़का लड़का नहीं है चाचा, वो 50 साल का आदमी है। इतने बूढ़े आदमी से आप मेरी शादी नहीं कर सकते। खबरदार, जो उसे बूढ़ा कहा, अगर उसने सुन लिया तो तुझसे शादी किए बिना ही यहाँ से चला जाएगा। तो जाने दो ना, मैं अभी सिर्फ 18 साल की हूँ और वो 50 साल का। ये शादी सरासर गलत है। एक तो तेरे माँ बाप तुझे बचपन में ही हमारे पास छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। अब क्या हम तेरे लिए कोई राजकुमार ढूंढ कर लाएंगे? कौन करेगा तुझसे शादी? कोई बात नहीं चाची, आप मेरी शादी मत करना। मैं ज़िंदगी भर कुंवारी रहूँगी और आपका सारा काम भी करूँगी, लेकिन इतनी ज़्यादा उम्र के आदमी के साथ मेरी शादी मत कीजिए। नहीं नहीं, हम ज़िंदगी भर तेरा बोझ नहीं उठा सकते। और फिर उससे शादी करने के बाद वो हमें पूरे 50,000 दे रहा है। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। उसके बाद राधिका की जबरन उस 50 साल के आदमी धनीराम से शादी करवा दी गई। धनीराम राधिका को गांव से शहर अपनी हवेली ले आया। देख राधिका, मेरी पहले से शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी भी है, जो इसी हवेली में मेरे साथ रहती है। तो फिर आपने मेरे साथ शादी करके मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? शादी? कैसी शादी? मेरे पति ने तेरे चाचा के सामने शादी का नाटक किया है और पूरे 50,000 दिए हैं। अरे हमें तो घर का काम करने के लिए फ्री की नौकरानी चाहिए थी, और हमारी कोई संतान नहीं है तो हमें बेटा भी पैदा करके देगी, और तुझे ज़िंदगी भर इसी घर में नौकर की तरह काम करना पड़ेगा। अपनी पत्नी के रहते हुए आप इस तरह की बातें करती हैं, आपको शर्म नहीं आती? अरे शर्म की क्या बात है, मुझे भी अपने बुढ़ापे का सहारा चाहिए, और मेरे पति तो मैं ज़िंदगी भर अपने साथ रखूँगी। और एक बार तुम्हारा कोई संतान हो जाए, उसके बाद तुम अपनी जगह और हम अपनी जगह। कुछ महीनों बाद जब राधिका ने बेटे को जन्म दिया तो जन्म देते ही उस बच्चे को धनीराम की पत्नी ने अपने पास रख लिया। खबरदार, जो तुमने इसे अपना बच्चा कहा, तुम इस घर में सिर्फ एक नौकरानी हो, बच्चे की माँ मैं हूँ। तेरा काम पूरा हुआ, अब तू घर का संभाल। और हाँ, इस बच्चे से तेरा कोई लेना देना नहीं है। एक दिन धनीराम और उसकी पत्नी टीवी देख रहे थे। वहाँ राधिका साफ सफाई कर रही थी। तभी न्यूज़ में राधिका ने सुना कि अगर किसी भी महिला को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की शिकायत करनी है तो वह दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकती है। राधिका थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसने चुपचाप नंबर को एक पर्ची में लिखकर अपने पास रख लिया और एक मौके की तलाश करने लगी। एक दिन शाम को राधिका, मैं और सेठ जी शॉपिंग के लिए बाज़ार जा रहे हैं, तुम घर का अच्छे से ख्याल रखना, और हाँ, बच्चे को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। धनीराम और उसकी पत्नी घर से बाहर निकल गए। राधिका ने घर के लैंडलाइन से वह नंबर डायल किया। जी नमस्ते, मैं राधिका बोल रही हूँ। मैं यहाँ धनीराम जी के घर पर नौकरानी की तरह काम करती हूँ। पहले उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया और अब बिना पैसे दिए मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। फिर सामने से आवाज़ आती है, देखिए मेरा नाम सारिका शर्मा है, यह महिलाओं का हेल्पलाइन नंबर है
और मैं उन महिलाओं की मदद करती हूँ जिनके साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है। आप चिंता ना करें, मुझे अपना एड्रेस बताएं, मैं वहाँ आकर आपकी मदद करूँगी। अगले दिन सुबह सारिका शर्मा सेठ धनीराम के घर पहुँच गई। उसके साथ पुलिस भी थी। कहाँ है आपकी नौकरानी? उसे बुलाइए। लेकिन क्या हुआ है मैडम, बात तो बताइए। क्या करना है आपको हमारी नौकरानी से मिलकर? मैंने सुना है कि आप उसके यहाँ पर बिना पगार के बंधुआ मजदूर की तरह रखा हुआ है। आप उसे उसकी मेहनत का पैसा भी नहीं देते और ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाते हैं। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे यहाँ तो कोई नौकरानी ही नहीं है। मैडम जाइए यहाँ से, लगता है आप गलत जगह पर आ गई हैं। धनीराम की पत्नी बच्चे को गोद में उठाकर वहाँ आई। सारिका बोलती है, ये बच्चा किसका है? पत्नी बोलती, क्या मतलब? हमारा है। लेकिन आपको देखकर तो नहीं लगता कि आपने 1 महीने पहले बच्चे को जन्म दिया है। आपकी उम्र तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है। नहीं नहीं मैडम, यह बच्चा हमारा ही है। शर्मा अपने साथ पुलिस को लेकर आई थी। उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, आप घर की तलाशी लो, मुझे लगता है ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने घर की तलाशी ली तो उन्हें स्टोर रूम में राधिका बंधी हुई मिली। वह बाहर लेकर आए। मारपीट के काफ़ी निशान भी नज़र आ रहे थे। मैडम मैडम, मैं बच्चे की सगी माँ हूँ। मैं समझ सकती हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप लोगों को हमारे यहाँ आने की खबर किसने दी, जिसके वजह से आपने इस तरह इसे बांधकर स्टोर रूम में रखा हुआ था। बाजार जाने से पहले ताला लगाना भूल गया था। घर आने के बाद मैंने घर के लैंडलाइन नंबर रिडायल करके देखा और मुझे इस पर हमेशा से शक तो था ही, और इस बार हमारा शक सही निकला। और आप लोगों की गाड़ी आती देख हमने इसके हाथ पांव बांधकर छुपा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं मैडम, इन लोगों ने कल रात मुझे बहुत मारा। सारिका शर्मा कहती है, बहुत होशियार बनते हो ना तुम, अब जब जेल जाकर तुम्हारी सारी होशियारी निकलेगी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। राधिका कहती है, अब मैं बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरे चाचा ने तो पहले ही मुझे इस आदमी को बेच दिया था। सारिका कहती है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें नारी निकेतन भेजेंगे और वहाँ पर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल होगी और तुम्हें कुछ रोज़गार भी दिया जाएगा। और रही बात तुम्हारे चाचा की, तो उन्हें भी सज़ा मिलेगी। पुलिस टीम जाकर उन्हें गिरफ्तार करेगी क्योंकि इस जुर्म में वह भी शामिल है। सारिका शर्मा ने राधा को उसका बच्चा वापस लौटा दिया। राधिका के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि आज उसे अपना बच्चा और अपनी ज़िंदगी दोनों ही वापस मिले थे। ऐसे ही कहानी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।